Good morning, students. Welcome in science class. Today we will start our first chapter. It is the first class of science. So, the first chapter is growing plants. Growing plants. In this chapter, we will study how the plants grow and what is the necessary things or essential things to grow a plant. So my dear student, just open your book and there is a story. In that story, some students are there and they are discussing that how the plants grow. Someone say that the plant grow from the seed, someone say that plant grow from stem, someone say that plant grow from leaves and etc. How they perception in their mind about the plants, they answer and they discussing at the same way. स्टोरी है आपके बुक में जिसमें क्लास के कुछ बच्चे हैं और वो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो करता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए. तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लांट्स सीड से ग्रो करता है, बीज से ग्रो करता है, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, प्लांट सीड से ग्रो नहीं करता, प्लांट्स ग्रो करता है स्टेम से, मतलब तने से. और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, प्लांट्स तने से भी ग्रो नहीं करता है, प्लांट्स किससे ग्रो करता है, लीफ से ग्रो करता है, पत्ते से ग्रो करता है. इट मीन्स यदि पूरे इस स्टोरी को हम एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि उन स्टूडेंट्स के माइंड में जो परसेप्शन बना हुआ था प्लांट्स के लिए, उसी परसेप्शन के बेस पे वो क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं. सो इन दिस चैप्टर वी क्लैरिफाई दैट परसेप्शन एक्चुअली हाउ द प्लांट्स ग्रो. उसी परसेप्शन जो अलग अलग परसेप्शन बना हुआ है अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंड में, उसी परसेप्शन को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे कि एक्चुअली प्लांट ग्रो कैसे करता है. वो बीज से ग्रो करता है, सीड से ग्रो करता है, या स्टेम से ग्रो करता है, लीफ से ग्रो करता है, फ्लावर से ग्रो करता है, या कैसे ग्रो करता है. इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी, वन स्टूडेंट आस्क्ड टू देयर साइंस टीचर, एंड साइंस टीचर दे गिव अ short information about the plants in this story. So some plants are the flowering and some plants are the non flowering. मतलब कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर होता है और कुछ पौधे नॉन फ्लावरिंग का मतलब जिनके अंदर फूल नहीं आता, फ्लावर्स नहीं आते. अब मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड. Most of the flowering plants grow from the seed means कि मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन पौधों के अंदर फ्लावर्स आते हैं, वो सीड से ही ग्रो करते हैं. उनकी ग्रोइंग किससे होती है, सीड से ही ग्रो होती है. नॉट पूरे नहीं, सारे नहीं, बट मोस्टली, मैक्सिमम की यदि मैं बात करें कि मैक्सिमम प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो वो ग्रो करने के लिए सीड चाहिए, वो अपने सीड से ही ग्रो करते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम, देयर लीव्स, देयर रूट्स एट्सेट्रा. क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट come on the topics. The first topic at the chapter is a growing plant. Most plants grow from the seed. Seed are produced from flowers. Different plants have a seed of a different shape, size and number. That means the most of the plants have a flowers, and the flowers
have a seed. That means the most of the plants grow from the seed. जो मैक्सिमम पौधे होते हैं, मोस्टली जो पौधे होते हैं, अधिकतर पौधे आप कह सकते हैं, अधिकतर पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीड से ग्रो करते हैं। और सीड कहाँ से आता है, वो फ्लावर से आता है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, ये दो टाइप्स के प्लांट हैं हमारे पास। तो नॉन फ्लावरिंग को अभी हम साइड में रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि फ्लावरिंग के जो पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स कि दोज प्लांट्स विच हैव अ फ्लावर्स, जिन पौधों के अंदर फूल आते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे कि कैसे वो कौन से पौधे होते हैं, जैसे आपके बुक्स में या आपके सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक आगे आएगा वैसे देखेंगे। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर फूल आता है, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फूल नहीं आता है, बट उस पौधे का भी ग्रो होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे पौधे से तीसरा सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि जिस प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं आते उनका ग्रो नहीं होता, उनका भी होता है बैड, बट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस, उनका प्रोसेस दूसरा होता है। और फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर आते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है। तो अभी हम फ्लावर्स के बारे में ही स्टार्ट हो रहा है आपके बुक में, तो अभी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ही देखेंगे। फ्लावर से क्या होता है, हमारा सीड आता है। क्या, सीड। सीड आता है। अब ये सीड क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट हैव सीड डिफरेंट शेप, इनका शेप डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है और नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स। अब अलग अलग पौधों के को हम देखेंगे कि अलग अलग पौधों का फ्लावर का शेप क्या है। उनके सारे पौधों का फ्लावर का शेप एक नहीं होता, ठीक है, और सारे पौधों के फ्लावर्स का स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, उनका शेप भी डिफरेंट होता है। तो सेम वे उनका सीड का शेप भी डिफरेंट होता है, सीड का साइज भी डिफरेंट हो सकता है, साइज छोटा हो सकता है, साइज बड़ा हो सकता है ना। नंबर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं कि कितने बीज लगते हैं फ्लावर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें। ऑल सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, सम सीड आर डिस्ट्रॉय बाय रेन एंड वाइंड, some are eaten by birds and animals, and some seeds do not get proper water, air and sunlight to grow. For a seed to grow into a plant, right amount of water, air, sunlight and soil are essential. अब देखिए, इस नेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है कि इस नेचर के अंदर वो लिविंग बीइंग्स ही सरवाइव कर पाते हैं जिनके अंदर सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स कि बैड सिचुएशन या आप कह सकते हैं इनफेवरेबल सिचुएशन से लड़ने की यदि आपके अंदर ताकत है तभी आप इस नेचर में एग्जिस्ट कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होंगे, आप कंपीट कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो सेम ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स या सिर्फ एनिमल्स के लिए फॉलो नहीं होता या ये लागू नहीं होता, ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, हाँ वो प्लांट हो एनिमल हो, ये सबके लिए लागू होता है। तो ऑब्वियसली जितने सीड ग्रो होते हैं फ्लावरिंग्स के बाद, वो सारे सीड क्या होते हैं, न्यू प्लांट
की तरह ग्रो नहीं करते। उसमें क्या होता है, कुछ सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय द रेन एंड वाइन, आंधी और बारिश से कुछ खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, कुछ जानवर और चिड़ियों के द्वारा खा लिए जाते हैं। सम सीड डू नॉट गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। अभी मैंने बताया कि कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ इसेंशियल चीज़ें होती हैं ग्रो करने के लिए। वो इसेंशियल चीज़ क्या हो सकती है पौधे के लिए? सनलाइट हो सकता है, एयर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, वाटर हो सकता है। यदि ये भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला पौधे को तो ये तो भी ग्रो नहीं करेगा। और जो कुछ बच जाते हैं वो क्या करते हैं, एज अ प्लांट ग्रो करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड में देखेंगे, टेक अ सीड एंड एब्जॉर्ब इट केयरफुली, यू कैन ऑब्जॉर्ब द सीड, पार्ट्स ऑफ सॉकिंग सम सीड्स into water for overnight, a swollen seed so its different parts more clearly। अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक आपको एडवाइज कर रही है कि एक छोटा सा एक्टिविटी यू कैन फॉलो सम एक्टिविटी टू एब्जॉर्ब द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप एक एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। कुछ बीज लीजिए, ठीक है, और उसको क्या करिए कि पानी में रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और आप सुबह देखेंगे कि उसके अंदर स्वेलिंग हो गया है, वो स्वेल कर गया है, वो स्वॉलन हो गया है, मीन्स फूल गया है। अब फूलने के बाद वो अपने एक्चुअल शेप में आपको दिख रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे थोड़ा सा इकोनॉमिकल हम हो जाएंगे, तो आप चना लीजिए, ठीक है, रात को आप उसको भिगोते हैं, ठीक है। चना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो नुकसान नहीं होगा, आप खा भी जाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो आप चना लीजिए, उसको एक बाउल में, एक कटोरे में पानी लीजिए और उसमें उसको ड्रॉप कर दीजिए, उसमें उसको रात भर के लिए छोड़िए, और सुबह देखेंगे कि चना बहुत ही सुंदर शेप में, बड़े बड़े शेप में आपको दिखता है। दैट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द सीड, ठीक है। द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। अब आप उसको देखेंगे कि उस चने पे एक क्या होता है, कोट भी होता है, कवर लगा होता है, उसको हम कहते हैं सीड कोट। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डायलेक्ट पार्ट्स ऑफ अ टीनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। अब उस सीड कोट का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि वो सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जहाँ से उस नए प्लांट को ग्रो करना है, उसको क्या करता है, वो कवर करता है, और अंदर के जो अदर डायलेक्ट्स होते हैं उनको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द सीड कोट हैज अ टीनी होल थ्रू विच सीड गेट्स वाटर। अब उस सीड क्या होता है, सीड के अंदर एक छोटी सी बहुत टीनी होल होता है। टीनी होल्स मीन बहुत ही माइनर एक छेद होता है, जिस छेद के थ्रू वाटर क्या होता है, पास होता है इनसाइड द सीड, सीड के अंदर, और वो क्या होता है, ग्रो करता है। और ग्रो मीन्स उस पानी उसके अंदर जाता है और उसके अंदर स्वैलन आता है, स्वैलन के बाद वो एज अ न्यू प्लांट ग्रो करेगा। इनसाइड द सीड कोट फ्लैशी सीड लीव्स ऑफ फाउंड। अब वो सीड कोट के बाद क्या होता है, जब उसमें से और आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फ्लैशी लीव्स उसके बाहर निकलता है। दीज आर कॉल्ड कोटालिडॉन्स। कोटालिडॉन्स प्रोटेक्ट द बॉडी, सॉरी बेबी प्लांट, दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। अब क्या होता है, ये लीव्स निकलने के पहले का प्रोसेस है, जो लीफ की तरह आपके सीड में दिखता है, उसे कोटालिडॉन्स बोलते हैं। ये कोटालिडॉन्स का क्या फंक्शन होता है कि वो जो बेबी प्लांट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके लिए जो फूड होता है
वो भी स्टोर करता है अपने अंदर। सम प्लांट्स लाइक मेज, wheat, rice, lily and onion have only one cotyledons. These are called the monocot plants. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड के अंदर एक कोटालिडांस होता है और कुछ प्लांट्स के सीड्स के अंदर 2 कोटालिडांस होते हैं। तो अब ये कोटालिडांस के बिहाफ पे अब हम क्लासिफाई करें इस कोटालिडांस को, तो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं और डाइकोट प्लांट्स होते हैं। डाइकोट का मीन्स ये एक केमिस्ट्री की काउंटिंग आप कह सकते हैं या साइंस में काउंटिंग यूज होती है, मोनो, डाई, ट्राई। तो मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। तो जिस प्लांट्स के अंदर मोनो कोटालिडांस होते हैं मीन्स एक कोटालिडांस होता है, उनको मोनोकोट कहते हैं। मोनोकोट प्लांट्स कहते हैं। और जिसके अंदर 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइकोट। डाइकोट प्लांट्स और इनको मोनोकोट प्लांट्स जिनके अंदर सिंगल होता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया हुआ है, मेज, राइस, ओनियन एक्सेट्रा, आप बुक में देख लीजिएगा। इसके अंदर होता है आपका ग्राम पी बीन्स, ग्राम पी बीन्स। भी मैंने चने का एग्जाम्पल लिया है। चने को अब ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उसमें डबल कोटालिडांस होता है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, कल हम पिक्टोरियल स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखेंगे। पिक्टोरियल स्ट्रक्चर ऑफ सीड के आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। तो जस्ट रिवाइज दैट एंड वी विल स्टार्ट द germination. Thank you students.